the video solution of SSC speed test 341. This part is general intelligence. Direction for question number 1 to 3. Select the related words, letters, numbers from the given alternative. Jailer, prison. देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है, जो रिलेशन आपका जेलर का प्रिजन के साथ है वही रिलेशन में क्यूरेटर का ढूंढना पड़ता है. किसके साथ है? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ओके, तो जेलर का प्रिजनर के साथ, प्रिजन के साथ क्या रिलेशन है? जेलर प्रिजन को, प्रिजन मतलब जेल, जेलर जेल का प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, उसका चौकीदार कह सकते हैं, एक टाइप का होता है. ओके, ऐसे क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर जो म्यूजियम को, संग्रहालय को प्रोटेक्ट करता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं. सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. FEDIGH, जो रिलेशन FBE का IGH के साथ है वो रिलेशन हमें देखना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. किसमें है? तो F का न्यूमेरिकल टर्म 6, E का 5 एंड D का 4. ओके, H का 9, I का 9, H का 8 एंड G का 7. तो क्या रिलेशन है? H का क्या रिलेशन है? 6 का और 9 का +3, 5 का एंड 8 का +3, 4 का एंड 7 का +3. सब में +3 हुआ. देखते हैं ऑप्शन में किसमें है. ऑप्शन ए 1, 3 एंड 2, 7, 21 एंड 22. ओके, 1 का 7 के साथ क्या हुआ? +6 हुआ. हमें क्या करना था? +3. वैसे ही गलत हो गया. सेकेंड T का 20, S का 19 एंड R का 18. ओके, W 23, U V that is 22, U that is 21. 20 plus 3 that is 23, 19 plus 3 that is 22, 18 plus 3 that is 21. So option B should be the right answer. Question number 3. 9, 25. 9 और 25 का क्या रिलेशन है? वही हमें 49 का ढूंढना है. तो 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है. ओके, तो दीज आर ऑड नंबर. 3 के बाद जो ऑड नंबर आया 5 उसका स्क्वायर लिखा गया. यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर है. ओके, तो 7 के बाद जो ऑड नंबर आएगा दैट इज 9 का स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर. तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81. किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. Direction for question number 4 to 6. Find the odd words, letters, numbers from the given alternative. ठीक है, हमें क्या करना है? जो विषम संख्या अक्षर शब्द है उसको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 4. टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड मैनेजर. ओके, देखो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सारे एक प्रोफेशन है. ठीक है, ऑल आर द प्रोफेशन. टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड मैनेजर. देखो टीचर क्या होता है? टीचर कैन बी अ ओनर. टीचर क्या होता है? टीचर या तो स्कूल में होगा या तो कोचिंग में होगा, कहीं भी होगा, लेकिन टीचर क्या कर सकता है? खुद की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल सकता है. प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल सकता है. ओके, जैसे टीचर है कोई, जैसे मैं टीचर हूं, मैं कल को चाहूं तो एक अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता हूं. ओके, ऐसे ही लॉयर. लॉयर क्या होता है? लॉयर खुद की एक फर्म खोल सकता है कि भाई आप यहाँ पे आओ, वी विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी. ओके, वी विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी. तो एक ये अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये भी खोल सकता है. ओके, डॉक्टर भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल सकता है. आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल के वहां पे अपना वो चलाते हैं, वहां पे आपको मतलब आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. लेकिन मैनेजर, जो मैनेजर होता है वो खुद की प्राइवेट मैनेजमेंट नहीं खोल सकता. वो क्या कर सकता है? वो किसी न किसी कंपनी में जाके उसे मैनेजर की जॉब करनी पड़ेगी. ओके, मैनेजर जो होता है, मैनेजर को कहीं ना कहीं वर्क करना ही पड़ेगा. सो दैट कहीं ना कहीं पे जाके उसको मैनेजमेंट संभालना ही पड़ेगा. वो अपना एक फर्म नहीं खोल सकता कि उसने अपना फर्म खोल दिया कि हम मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको किसी ना किसी कंपनी की जरूरत होगी कि जहां पे जाके वो मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सके. ओके, डॉक्टर को किसी की जरूरत नहीं है, उसके पास अपने आप पेशेंट आएंगे. लॉयर के पास अपने आप जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आएंगे. टीचर के पास स्टूडेंट अपने आप आएंगे इफ दे हैव द नॉलेज. लेकिन मैनेजर को कहीं ना कहीं जाके मैनेजमेंट संभालना ही पड़ेगा. दैट्स वाई मैनेजर ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. B that is 4, E that is 5, B that is 2. ओके, इसका क्या रिलेशन है? इसमें पहले क्या हुआ? +1.
देन -3। ओके, इसमें देख लेते हैं R18, T20 एंड P16। इसमें क्या हुआ, +2 देन -4। ओके, H दैट इज 8, I दैट इज 9, F दैट इज 6। इसमें क्या हुआ, +2 सॉरी +1 देन -3, N that is 14, O that is 15, L that is 12, +1 then -3। ओके, सिर्फ ऑप्शन बी में हमें क्या दिख रहा है, +2 एंड -4 हुआ है, बाकी सब में +1 -3 +1 -3 एंड +1 -3। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, A6612। तो 6 का 612 के साथ क्या रिलेशन है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का क्यूब क्या होता है 216। 216 को हमने क्या किया, इन्वर्स करके लिख लिया। जो यूनिट पे था टेंस एंड 100, तो ये जो यूनिट पे था उसको हमने 100 पे लिख दिया, टेंस का टेंस पे एंड 100 का यूनिट पे आ गया 612। ओके, लाइकवाइज हमने इसमें भी वही किया, 5 का क्यूब दैट इज 125, यूनिट टेंस एंड 100 इसको इंटरचेंज कर दिया 521। ओके, 4 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 64 यूनिट एंड टेंस पे था, तो हमने क्या किया, पहले टेंस लिख दिया, दैट इज पहले यूनिट लिख दिया देन टेंस, दैट इज 46। 7 का क्यूब क्या होता है, आप सबको पता होगा 343। ओके, यूनिट टेंस एंड 100, अगर इसको चेंज भी कर दे तो क्या आता, 343 ही आता, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है 543। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी जो ऑर्डर है उसको फॉलो करते हुए इन सबको लगाना है। तो डिक्शनरी का क्या ऑर्डर होता है, A देन B देन C देन D, दे फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, एंड द लास्ट इज Z। और A से भी अगर हमारे पास 2-3 वर्ड हो, जैसे A B H I S H E K, अभिषेक एंड अनुराग, अमित, आशीष। ओके, इसको कैसे हम डिक्शनरी के ऊपर ऑर्डर पे, डिक्शनरी के ऑर्डर पे लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड इज कॉमन इन ऑल, ठीक है, उसका सेकंड देखते हैं। बी का टर्म होता है 2, बी का न्यूमेरिकल टर्म 2 होता है, एन का 14, एम का 13 एंड एस का 19। सबसे पहले 2 आएगा, तो सबसे पहले अभिषेक, ओके, देन 9 आएगा, देन 13 आएगा, ओके, तो अमित, देन 14 तो अनुराग, देन 19 इज लास्ट, तो आशीष इज लास्ट। तो दिस इज द डिक्शनरी ऑर्डर, ऐसे हमको करना पड़ता है। अब चलते हैं हम, इसमें हमें क्या क्या करना है, B इज कॉमन इन ऑल, E इज कॉमन इन ऑल, देन F किस पे आता है 6 नंबर पे, यहाँ पे भी F है दैट इज 6 नंबर पे, F दैट इज 6 नंबर पे, यहाँ पे E दैट इज 5 नंबर पे। तो मैं क्या पता चला, सबसे पहले क्या आएगा हमारा 3rd नंबर आएगा, और सिर्फ इतना ही पता करके हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, लेकिन आप लोग एग्जाम में सिर्फ इतना ही करोगे, ठीक है। उसके आगे F के आगे क्या है, E, यहाँ पे क्या है E, यहाँ पे भी E सब में कॉमन है, देन यहाँ पे C दैट इज 3rd, यहाँ पे क्या है N दैट इज 14th नंबर पे, यहाँ पे भी N दैट इज 14th नंबर पे। तो क्या समझ में आया, 3 के बाद जो आएगा दैट इज 1, तो सबसे पहले 3 देन 1। ओके, इन दोनों में और आगे चेक करते हैं, N के बाद C दैट इज 3rd नंबर पे, N के बाद S दैट इज 19th नंबर पे, तो पहले क्या आएगा 2nd, देन लास्ट में 4th। तो दिस इज द राइट ऑर्डर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 11, अ सीरीज इज गिवन with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. Okay, तो क्या क्या सीरीज हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, A, Z, C, X एंड FU। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का लिखते हैं, दैट इज 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे दैट इज 6। तो क्या हो रहा है 1 + 2, 3 + 2, देन 3 + 3, अब क्या होगा +4, तो 6 + 4 दैट इज 10, और 10 पे क्या आता है हमारा J किस ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं आगे, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है। Z का 26 होता है, देन X 24, U दैट इज 21, कितना हुआ -2, देन -3, अब क्या होगा -4, तो अगर -4 होगा तो क्या आएगा हमारे पास 17, और 17 पे क्या होता है Q। ओके, सो देयर इज Q, सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें क्या हो रहा है 5, 10, 30 ब्लैंक देन 600 एंड 3600। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 2 जा 10 क्या हुआ इंटू 2, 2 10 3 जा 30 ओके। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 600 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा 3600। तो इसके बाद क्या होगा इंटू 4 और इसके बाद इंटू 5। तो 4 3 जा 12 दैट इज 120। 120 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5 तो हमारे पास 600 आता है, दैट इज सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 120। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेशन, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, इंटरव्यू एंड अपॉइंटमेंट। ओके, तो हमें इसको लॉजिकल अरेंजमेंट के हिसाब से फॉलो करना है। जो पहले होता है, जैसे कि हमें कहीं भी अगर जॉब करनी है तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि वहां पे खाली है। कैसे पता चलेगा कि वहां पे पोस्ट खाली है? सबसे पहले हमें पता चलेगा कि वहां पे पोस्ट खाली है, देन वी हैव टू अप्लाई ना। तो सबसे पहले क्या होता है एप्लीकेशन ना, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आता है। सबसे पहले क्या आता है एडवर्टीजमेंट, है ना। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आएगा न्यूज़पेपर में, टीवी पे, तभी तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में उस पोस्ट की खाली है और उस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं। तो सबसे पहले क्या होता है एडवर्टीजमेंट। और सिर्फ आपको अगर ये पता है सबसे पहले एडवर्टीजमेंट होता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो ऑप्शन सी। ओके, सो एडवर्टीजमेंट दैट इज 2 नंबर। और एडवर्टीजमेंट के बाद क्या होता है दैट इज आप एप्लीकेशन डालते हो उस कंपनी में, तो अपनी रिज्यूमे भेजते हो, दैट इज ओके। रिज्यूमे के बाद आपका क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है उस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर आप इंटरव्यू पास कर देते हो, ओके, इंटरव्यू आप अगर पास कर देते हो तो आपको बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, दैट इज आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है, दैट इज अपॉइंटमेंट लेटर। सो 6 एंड लास्ट में प्रोविजन होता है आपका, सो लास्ट इज 1। सो 2 3 5 4 6 1 इज द राइट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज। ओके, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बता रखा है। क्या करना है हमें, फर्स्टली यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, there are 12 terms। ओके, अब 12 टर्म्स का दो बड़े मल्टीपल ढूंढते हैं, ठीक है। दो बड़े मल्टीपल में 6 और 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 छोटा है। यहाँ पे क्या आएगा 3 and 4। ओके, 3 and 4 से कोई दो बड़े मल्टीपल नहीं है, तो एक हम लेंगे दैट इज 3 एंड द नेक्स्ट वन लेंगे 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 3 के पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, दैट इज 1 2 3। यहाँ पे कट मार्क मार लिया 1 2 3 1 2 3। ओके, अब देखो इसका स्टार्टिंग क्या हुआ पी से, यहाँ पे भी पी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी पी से, यहाँ पे पी से। इसका मतलब सीरीज हमारी 3 3 के ब्रेक में चल रही है। ओके, अब देखेंगे यहाँ सेकंड टर्म मिसिंग है, यहाँ पे भी सेकंड टर्म मिसिंग है, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है क्यू। ओके, तो सब में क्या होगा क्यू क्यू। ओके, अब देखो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है आर, यहाँ पे लास्ट टर्म ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या होगा आर, यहाँ पे लास्ट टर्म ब्लैंक है यहाँ पे क्या होगा आर। ये मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म में क्यू हो रहा था तो क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट कॉम्बिनेशन क्यू आर एंड लास्ट में क्यू। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्यू आर क्यू आर क्यू? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, देखो हमारे पास क्या वर्ड गिवन है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसी वर्ड के लेटर्स को यूज करके क्रिएट किया जा सकता है? चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है ए, हमारे पास यहाँ पे ए है, देन एम भी है, देन एन, देन यू, देन एन, देन आई, ओके, देन टी, देन आई, दैट इज दिस इज आई, देन ओ, देन एन। मतलब ये जो एम्यूनेशन मतलब ये जो एम्यूनेशन वर्ड है ये क्रिएट किया जा सकता है। सो आपको डायरेक्टली ऑप्शन ए आंसर मिल गया। ओके, अब हम चेक करने के लिए सबको चेक कर लेते हैं। सेकेंड, दिस इज एम ओ, दैट इज ओ एन आई टी ओ आर। तो वेयर इज टी, देयर इज टी ओ एंड आर, आर यहाँ पे नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। और आपको कंट्री में भी आर दिख रहा होगा, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं यूनिफिकेशन पे। यूनिफिकेशन
यू सबसे पहला ही वर्ड हमें यू नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यू, मी, एन, आई, एफ, एफ यहाँ पे कहीं पे नहीं है कम्युनिकेशन में, तो दैट्स वाई फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ Harbour is written as IBSCPVS, how is habitat written in that code? देखो हर्बर का सबसे पहले हम क्या करते हैं, H न्यूमेरिकल टर्म लिख लेंगे, H8, A that is 1, R that is 18, D that is 2, O that is 15, U that is 21, R that is 18. Okay. IB, I का 9 होता है, B का 2, S 19, C that is 3, then P that is 16, V that is 22 and S that is 19. तो क्या हुआ यहाँ पे +1, यहाँ क्या हुआ +1, यहाँ +1, यहाँ पे भी +1, सब में क्या हो रहा है पूरे सीरीज में जो हमें कोड किया गया है +1 करके कोड किया गया है। ओके, सो अब हमें किसका कोड करना है, हैबिटेट का। H का क्या होता है, दैट इज 8, A का 1, B that is 2, I that is 9, T that is 20, 1 and 20. ओके, +1 करेंगे तो 9 पे क्या होता है हमारा I, +1 2, B, +1 3 that is C, +1 that is 10, J, +1 that is 21, U, +1 that is 2, B, +1 that is 21, U. Okay, so I, B, C, J, U, B, U is the right code. किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले जहां पर हमें माइनस दिख रहा है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। देन मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, यहाँ पे एडिशन, एडिशन मीन्स डिवीजन, यहाँ दैट इज डिवीजन, एडिशन मीन्स डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन आ गया, एंड डिवीजन मीन्स सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट देन डिवीजन, सबसे पहले डिवाइड होगा यहाँ पे, तो 40 माइनस 12/3 इंटू 6 माइनस 60, सबसे पहले डिवाइड होगा तो 3 4 जा, देन डिवाइड के बाद m से मल्टीप्लीकेशन, तो 40 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 60, दैट इज 6 4 जा 24, 40 माइनस 24। ओके, अब क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड, तो 3 4 जा 12, तो 40 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 60, देन मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लीकेशन, तो 40 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 60, देन ए से एडिशन, तो 40 प्लस 24 दैट इज 64 माइनस 60, लास्ट में एस से सब्सट्रैक्शन होता है, तो 64 माइनस 60 दैट इज 4 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Next question number 15. If 25 plus 5 divide 2 is equal to 40, 35 plus 5 divide 2 that is 60, 45 plus 5 divide by 2 is equal to what? तो इसमें क्या चल रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा 25 को अगर 5 से माइनस कर दें, ओके 25 में से अगर 5 माइनस कर दें और 2 मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट 20 इंटू 2 दैट इज 40, और यहाँ पे हमें 40 गिवन है। सेम चीज 35 माइनस 5 इंटू 2 वी गेट 30 इंटू 2 दैट इज 60। ओके, अब सेम चीज हमें इसके साथ करना है, 45 माइनस 5 इंटू 2 वी गेट 40 इंटू 2 दैट इज 80। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, मिसिंग नंबर में क्या होता है, आपके कई सारे पैटर्न होते हैं। ओके, आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। आपको दिख रहा होगा अगर 18 में प्लस 13 किया जाए वी गेट 21, 21 में प्लस 13 करें वी गेट 34। सेम चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 27 में अगर 13 ऐड करें वी गेट 40, और अगर 14 में 13 ऐड करें वी गेट 53, और यहाँ पे 53 गिवन है, इसका मतलब ये सीरीज सही है। सो आंसर शुड बी 40, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, a driver left his village and drove north for 20 km after which he stopped for a breakfast। देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, मान लेते हैं यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये 20 किलोमीटर मूव किया 20 किलोमीटर, और ये यहाँ पहुंच गया।
ओके, उसके बाद यहाँ पे इसने लंच किया, दिस इज इनिशियल पॉइंट आई, लंच, देन लंच नहीं, ब्रेकफास्ट, यहाँ पे इसने ब्रेकफास्ट किया, then he turned left and drove another 30 किलोमीटर when he stopped for lunch. इसने लेफ्ट लिया यहाँ से और ये 30 किलोमीटर मूव किया और यहाँ पे इसने लंच किया, दैट इज 30 किलोमीटर के बाद. ओके, देन आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर. यहाँ से फिर लेफ्ट लिया और मूव किया 20 किलोमीटर, ड्रोव बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी. 20 किलोमीटर, दैट इज यहाँ तक इसने किया होगा 20 km और ये इवनिंग टी के लिए रुक गया. देन वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर. इसने यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिया और 30 किलोमीटर मूव किया, दैट इज इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया वो. रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर. ओके, सपर मीन्स हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, सपर मीन्स रात्रि भोज, दैट इज डिनर को बोला जाता है सपर. देन आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव. तो इवनिंग टी इसने यहाँ की थी, इसके बाद किस डायरेक्शन में वो ड्राइव कर रहा है आपको साफ दिख रहा है, कौन सा डायरेक्शन ये है, ईस्ट. सो राइट आंसर इज ईस्ट, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 18, consider the given statements to be true, decide which of the given conclusion assumptions can be definitely be drawn from the given statement. Okay, देखते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या गिवन है. स्टेटमेंट 1, some managers are young. तो अगर ये डायग्राम मैनेजर को इंडिकेट कर रहा है तो some manager are young, ये किसको इंडिकेट करेगा, यंग पर्सन्स को. ओके, देन सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल बॉयज आर यंग, मतलब अगर ये बॉयज हैं तो ये बॉयज सारे यंग के अंदर आएंगे क्योंकि ऑल बॉयज आर यंग. देन कंक्लूजन क्या क्या गिवन है हमारे पास, सम बॉयज आर मैनेजर, सम बॉयज आर मैनेजर. मैनेजर और बॉय के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं गिवन है, सो वी कांट से, ओके, वी कांट से द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज एंड मैनेजर. सेकंड क्या गिवन है कंक्लूजन, सम मैनेजर्स आर बॉयज, सम मैनेजर्स आर बॉयज. तो हमने पहले जैसे कि बताया आपको मैनेजर और बॉयज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कांट से, बी कांट से द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड बॉयज. तो एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि दोनों में कांट से आ गया, तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यू हैव टू काउंट 1 2. ओके, क्या हुआ इसमें 1 + 2 दैट इज 3. इस ट्रायंगल में कितने हो गए 3. लाइकवाइज सेम ट्रायंगल ये भी है, इसमें भी कितने हो जाएंगे 3. इस ट्रायंगल में भी कितने हो जाएंगे 3. तो 3 ट्रायंगल हमने काउंट कर लिए, 3 3 3 दैट इज 9. ओके, अब सेंटर वाले में काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4. तो 4 अलोन हो गए और एक सब मिला के हो गया, तो 5 इस वाले ट्रायंगल में मिल गए हमें 5, तो 9 + 5. ओके, एंड एट लास्ट द बिगर वन दैट कंक्लूड्स ऑल, तो +1. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर 15. सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर. Question number 20, which of the following diagram represents the relationship among male, father and advocate. तो आपको जैसे कि पता होगा अगर ये सर्किल मेल को इंडिकेट कर रही है तो फादर शुड बी अ मेल, कोई भी फादर हो वो मेल होना जरूरी है, तो फादर इसके अंदर ही आएंगे. ओके, फादर शुड बी अ मेल. देन एडवोकेट, एडवोकेट मेल भी हो सकता है जो फादर ना बना हो, या फिर वो फादर भी हो सकता है और एडवोकेट वुमेन भी हो सकता है. सो एडवोकेट का डायग्राम इस तरह रिप्रेजेंट करेगा जो मेल और फादर दोनों को क्रॉस करेगा, दोनों को टच करेगा. ओके, एंड जो बाहर होंगे दैट इज फीमेल एडवोकेट. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 21, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर. तो हमें क्या पैटर्न गिवन है, दिस, तो ये इसका मिरर इमेज है, आपको साफ समझ में आ रहा होगा. एंड द सेम वे दिस, इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है. ओके, जैसे ये P है, इसका यहाँ पे मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा दिस, और इसका फिर से मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या आएगा द सेम P. सेम चीज इस फ्लावर के साथ भी हुआ है, फ्लावर का मिरर इमेज देन उसका मिरर इमेज. तो ये जो लड़का खड़ा है दिस वन,
इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी सारी राइट की चीजें लेफ्ट में आ जाएंगी और लेफ्ट की चीजें राइट में। इसका मतलब इसका फेस ऐसे ही रहेगा, जो राइट हैंड है ये लेफ्ट में पहुंच जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में पहुंच जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। मिरर इमेज मैंने आपको पहले ही बता रखा होगा क्या होता है उसमें। सिर्फ मिरर इमेज में क्या होता है, राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड में पहुंचती हैं, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड में। ओके, जैसे इसका क्या हुआ, इसकी नोज राइट हैंड साइड है तो इसकी नोज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और बाकी सब टॉप का टॉप पे रहेगा, बॉटम का बॉटम पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और इम्बेडेड। तो सबसे पहले हमें एक ये ट्रायंगल देखना है, ये ट्रायंगल कहां पे है। एक ट्रायंगल यहाँ पे, इसमें ट्रायंगल नहीं है, गलत हो गया। एक ट्रायंगल यहाँ पे भी है और एक ट्रायंगल यहाँ पे भी है। ओके, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक डी टाइप का साइन होना चाहिए, प्रॉपर डी। यहाँ पे क्या इसके ऊपर आपको डी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसके ऊपर आपको डी नहीं दिख रहा है तो दिस वन इज रॉन्ग। इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर डी दिख रहा है। ओके, अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे भी एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको डी दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है तो कट ही चुका है। यहाँ पे भी कोई ऐसा डी नहीं है तो दैट्स वाई दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है तो दैट्स वाई ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। जस्ट यू हैव टू क्लैरिफाई द ईच एंड एवरी सिंगल लाइन okay which is given in the question figure. You have to identify the same line in the given options so that you can find out the right answer. Question number 23. A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure. From the given answer figure indicate how it will appear when it opened. Okay, तो इसको फोल्ड किया गया, पहले हाफ यहाँ से फोल्ड किया गया, देन इसको यहाँ से देन अगेन फोल्ड किया गया इस डायरेक्शन में। जो ये कट मार्क यहाँ पे हाफ है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। ओके, देन इसको वंस अगेन यहाँ से ओपन करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये लाइन जैसे कि यहाँ बनी है वो लाइन हमारी एक ऐसे बनेगी और यहाँ पे एक और कट मार्क होगा सर्किल का। तो ये आपको किसमें दिख रहा है? यहाँ पे सिंगल कट मार्क बिल्कुल गलत है, यहाँ पे डबल, लेकिन यहाँ पे ये हाफ है, यहाँ पे भी हाफ, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है, दिस वन इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। एक कट मार्क यहाँ पे, एक कट मार्क यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24. इफ द मिरर इज प्लेस्ड of the line mm, then which of the answer figure is the right image for the given figure? Okay, तो मैंने आपको जैसे बताया लेफ्ट हैंड की चीजें राइट हैंड में पहुंच जाती हैं एंड राइट हैंड की चीजें लेफ्ट हैंड में। सबसे पहले m आएगा, देन u, mu, जो कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी में a एंड b वैसे ही गलत हो गए। mu, देन m, देन b, यहाँ पे mu m के बाद I है, so this one is wrong. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन डायरेक्टली यू हैव टू रीड। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड टोन, द करेक्ट सेट फॉर द वर्ड टोन। चेक करते हैं 7 and 5 पे क्या है कि हमें यहाँ क्या चाहिए E, सो दिस वन इज रॉन्ग। 5 and 6 पे क्या है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे E, दिस वन इज रॉन्ग। 4 and 4 दैट इज E, बिल्कुल सही है। 6 and 5 एंड हमें यहाँ पे n चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 and 3 दैट इज O, यहाँ पे O चाहिए था, द फर्स्ट वन, एंड दैट इज T। 9 and 7 T, दैट इज ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। D भी चेक कर लेते हैं। 3 2 दैट इज E, ठीक है। 8 and 9 दैट इज N, ये भी सही है। 5 7 दैट इज 5 and 7 पे U है, हमें यहाँ पे O चाहिए था, तो दिस वन इज रॉन्ग। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर।